एटीएम के प्रति लापरवाही पड़ी भारी, लड़की ने दोस्त को दिया एटीएम, दोस्त ने लाखों किए पार। छलकने लगा कर्मचारियों के सब्र का पैमाना, सरकार की बेरुखी और कामकाज प्रभावित। जिला भाजपा कार्यालय में मंडल कार्यकारिणी की बैठक हुई संपन्न, भाजपा को मजबूत करने का लिया संकल्प। और एमपी 12वीं बोर्ड का रिजल्ट घोषित, वर्षों याद किया जाएगा ये परीक्षा परिणाम। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। एटीएम के प्रति लापरवाही ने पूरे 3,30,000 का चूना लगा दिया। मामला बिछुआ का है, जहां एक नाबालिग लड़की ने अपने पिता का एटीएम अपने दोस्त को दिया था, शायद कुछ पैसे निकालने के लिए, लेकिन पासवर्ड पाकर उस दोस्त ने लड़की को सबक दिया। वहां हर किसी के लिए सबक है, डिजिटल सबक। थाना बिछुआ में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी जिसमें एक नाबालिग युवती को बातचीत में और अन्य तरीके से उसको प्रभावित करके प्रलोभन देकर एक आरोपी ने उसके युवती के पिता का एटीएम कार्ड प्राप्त कर लिया था और उससे लगातार कई दिनों तक रुपए आहरित करता रहा था और इस प्रकार से लगभग 3 लाख से अधिक रुपए की राशि उसके द्वारा धोखाधड़ी करके आहरित कर ली गई थी। पुलिस के पास सूचना मिलने पर इसकी जांच की गई और जांच में जो तथ्य सामने आए उसके आधार पर एक अपराध थाना बिछुआ में धारा 420 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को अभिरक्षा में भी लिया गया है और मामले की जांच चल रही है। जांच में और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, युवक और युवती के क्या संबंध प्रथम दृष्टया सामने आए? प्रथम दृष्टया युवक ने युवती को अपने मित्रता में प्रभावित कर लिया और मित्रता के माध्यम से ही इस तरह से उससे एटीएम कार्ड प्राप्त किया, ये पाया गया। राज्य सरकार इन दिनों कर्मचारियों के आंदोलनों से बेजार है, क्योंकि लगातार आंदोलनों से पूरे प्रदेश में कामकाज प्रभावित हुआ है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि कर्मचारियों से किए गए वादे और लंबित मांगे लंबित से ज्यादा लंबित हो चुकी हैं। अधिकारियों कर्मचारियों का संयुक्त मोर्चा 17 बड़े संगठनों का एकजुट संगठन है, जो अपनी मांगों के लिए आंदोलन पर है। काफी देर से इनका हम इंतजार कर रहे थे। आदरणीय राघवेंद्र वसूले जी, जिला अध्यक्ष है मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक संघ जिला छिंदवाड़ा। आदरणीय राघवेंद्र वसूले जी में सादर आमंत्रित। कर्मचारी अधिकारी संघ के तो मेरा बस यही निवेदन है कि हम प्रत्येक कर्मचारी साथी पूर्ण ईमानदारी से आगे भी जो आंदोलन होंगे हमारे, और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा यहाँ सभी लोगों को। धन्यवाद शर्मा जी। इसके पश्चात मेडिकल स्टाफ, उन्होंने भी संघ को समर्थन दिया है। मैं उनके जिला जो फार्मेसिस्ट संघ है मेडिकल कॉलेज का, नवदीप उचारिया, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ, 2 शब्द वो भी आगे। सबसे पहले यहाँ पर सभी सम्मानीय जो मेरे साथी एकत्रित हुए उनको मैं तहे दिल से प्रणाम। 4th क्लास के कर्मचारी साथ में काम करते हैं, उनकी तरफ से मैं जिलाध्यक्ष के नाते मेडिकल तृतीय क्लास और चतुर्थ श्रेणी के इस संयुक्त मोर्चा को अपना सहयोग प्रदान करेंगे और कंधे से कंधे लड़ाई लड़ाकर आगे। कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे। हम तुम्हारे साथ हैं।
जुलाई और 24 जुलाई को भी ज्ञापन दिया महोदय। उसके पश्चात भी हमारी कुछ मांगें शेष रह गई है। हमारा निवेदन है कि शासन हमारी मांगों को पूर्ण करे। हमारी 5 मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित ज्ञापन प्राप्त हुआ है, ये उचित माध्यम से तत्काल मध्य प्रदेश शासन मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रेषित किया जाए। आज मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में संपूर्ण छिंदवाड़ा जिले के अधिकारी कर्मचारी राजपत्रित अधिकारी संघ के माध्यम से और अन्य जो कर्मचारी संगठनों के माध्यम से पूरे जिले में आज 90% हड़ताल है और सभी अधिकारी कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। हमारे ब्लॉक लेवल तहसील लेवल पर हमारे अध्यक्षों ने ज्ञापन एसडीएम संबंधित एसडीएम साहब को सौंपा है। जिला मुख्यालय पे हमने कलेक्टर महोदय के नाम से माननीय एसडीएम साहब छिंदवाड़ा को ज्ञापन सौंपा है। जो हमारी 5 सूत्री मांग है ज्ञापन में, उन मांगों को पूर्ण किया जाए, अन्यथा जो हमारी मांगे पूर्ण नहीं होती तो हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए आगे जाना पड़ेगा। इसलिए शासन से हम अनुरोध करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि जो कर्मचारियों की, मध्य प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों की जो न्यायोचित मांग है उसे शीघ्र पूर्ण किया जाए और जो महत्वपूर्ण जो हमारी मांग है महंगाई भत्ता और जो पदोन्नति के आदेश है वो शीघ्र जारी किए जाए। धन्यवाद। विश्व बाघ दिवस पर आज वन संवाद भवन में बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता का समापन विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण के साथ हुआ। खजरी चौक स्थित वन विभाग के संवाद भवन में यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया सतपुड़ा इकाई व मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी के तत्वाधान में एवं वन विभाग के सहयोग से विश्व टाइगर डे पर हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि IFS अधिकारी DFO आलोक कुमार पाठक एवं DFO अखिल बंसल के मुख्य आतिथ्य में एवं ज्वाइंट कमिश्नर सेलटेक्स PK पांडे के विशेष आतिथ्य व बाय HAI की सतपुड़ा यूनिट के सह संरक्षक SK सालोटकर, यूनिट चेयरमैन विनोद तिवारी, सचिव हिमांशु जायसवाल, वरिष्ठ पदाधिकारी श्यामल राव, नितिन गडकरी, अभिषेक सिंह परिहार की विशेष उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर रोहित रूसिया, PN सनेसर, रजत गढ़ेवाल, शेफाली शर्मा, श्री बुनकर सहित बड़ी संख्या में प्रतिभागी व उनके पालक उपस्थित थे। यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की सतपुड़ा इकाई के चेयरमैन विनोद तिवारी ने सभी प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं सांत्वना पुरस्कार के प्रतिभागियों के नामों की घोषणा की, जिन्हें अतिथियों के हस्ते प्रथम पुरस्कार नीलेश भारती को बहुत सुंदर टी-शर्ट पर मंकी का चित्र बनाने पर पुरस्कृत किया गया। वहीं द्वितीय पुरस्कार टाइगर बनाने पर नीलिमा बुनकर को एवं तृतीय पुरस्कार ईशिका घाघरे को हिरण बनाने पर और चतुर्थ पुरस्कार हिरण बनाने पर कविता गोस्वामी को एवं पंचम पुरस्कार टाइगर बनाने पर आयुषी जैन को प्रदान किया गया। पुरस्कार में मोमेंटो एवं सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। इस अवसर पर सभी प्रतिभागियों को सहभागिता का प्रमाण पत्र भी दिया गया। इस इंटरनेशनल टाइगर डे जो हम मनाते हैं, वास्तव में टाइगर तो एक सिंबल है। जैसे किसी भी आप अगर सिस्टम में या अगर इस इकोसिस्टम की बात, पर्यावरण की बात कहें तो एक सिंबॉलिक कि इसके नीचे जितने भी चीजें हैं अगर वो सब सुरक्षित हैं और उनको सुरक्षित रखना है तो अब अपेक्स की जो भी स्पीशीज होती हैं उसको आप सुरक्षित कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली नीचे की सब चीजें सुरक्षित होंगी। इसी कल्पना के साथ और इसी उद्देश्य के साथ पूरे वर्ल्ड में टाइगर कंजर्वेशन के ऊपर काफ़ी फोकस किया जाता है, क्योंकि टाइगर जो हमारा इकोसिस्टम पिरामिड है उसकी टॉप मोस्ट स्पीशी है और ये अगर किसी जंगल में सुरक्षित है तो आप निश्चिंत होकर रह सकते हैं कि बाकी सब चीज़ें पूरे प्लेस पे हैं, वो सब अपनी फंक्शनिंग प्रॉपर कर रही हैं। असंगठित कामगार कांग्रेस ने आज प्रदेश की राजधानी स्थित लघु वनोपज प्रबंधक कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। असंगठित कामगार कांग्रेस नेता कार्यकर्ता रैली के रूप में लघु वनोपज कार्यालय पहुंचे। यहां प्रबंध संचालक पुष्कर सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। और चिरौंजी की जीआई टैगिंग जो है अभी छिंदवाड़ा की, क्योंकि छिंदवाड़ा में ही चिरौंजी पैदा होती है। वासुदेव शर्मा जी, मैं असंगठित कामगार कांग्रेस का छिंदवाड़ा का जिला अध्यक्ष हूँ। हम लोग आज ये जो लघु वनोपज जो पैदा होती है जंगलों में, मध्य प्रदेश के अंदर इसकी खरीदी बिल्कुल नहीं हुई है।
32 प्रजातियां हैं जिनको समर्थन मूल्य खुद सरकार ने तय किया है, जिसमें चिरौंजी है, जिसमें महुआ है, जिसमें जामुन है, छाल है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश, छिंदवाड़ा से मध्य प्रदेश में 1 पैसे की खरीदी नहीं हुई, जबकि वहीं छत्तीसगढ़ में 154 करोड़ की लघु वनोपज की खरीदी इस साल हो चुकी है। आज हम लोग यहाँ प्रबंध संचालक महोदय से ये कहने आए हैं कि आपने वहाँ करोड़ों रुपए खर्च करके दुकानें बनवा ली, गोदाम बनवा लिए, तो आप इस लघु वनोपज की खरीदी भी शुरू कीजिए और आदिवासी जनता को जो जंगलों में रहती है उनको वनोपज के बारे में जानकारी दीजिए, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो। कांग्रेस की यूपीए सरकार ने वनाधिकार कानून बनाकर जंगलों में रहने वाले लोगों को ये अधिकार दिए थे। मध्य प्रदेश की सरकार ने इनको लागू ही नहीं किया है। इन्हें वनाधिकार के पट्टे जारी किए गए हैं। अभी परसों के दिन देव अरण्य योजना शुरू की मध्य प्रदेश सरकार ने, उसे छिंदवाड़ा में शामिल नहीं किया गया। जैसे सौतेला व्यवहार है छिंदवाड़ा के साथ है, तो ये सौतेला व्यवहार बंद होना चाहिए। हम फॉरेस्ट को बचाने, फॉरेस्ट में 3 वन मंडल हैं हमारे यहाँ, 3 में से 1 को ख़त्म कर रहे हैं, वो 2 वन मंडल रह जाएंगे, जबकि वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फॉरेस्ट एरिया छिंदवाड़ा में है। इसको लेके हम आज आए हैं, प्रबंध संचालक जी को एक ज्ञापन देंगे अपना, और हमारा छिंदवाड़ा में इसको लेके आंदोलन भी चल रहा है। आज हमारे सारे पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, ब्लॉकों के सारे अध्यक्ष हमारे साथ यहाँ आए हुए हैं। आरोग्य मल्टी केयर हॉस्पिटल में विशेष सर्जरी पखवाड़े के अंतर्गत आज एक बड़ी शल्य सफलता अर्जित की। चिकित्सकों ने सिस्टिक हाइग्रोमा से पीड़ित बच्चे के गले में तरबूज बराबर गांठ का सफल ऑपरेशन किया। आरोग्य हॉस्पिटल में हो रहे सर्जरी पखवाड़ा जो कि 15 जुलाई से प्रारंभ हुआ है, इसके तहत बहुत अभी रिसेंटली ही एक बच्चे की सर्जरी की गई, जिसे 3 साल का बच्चा है आदित्य, उसकी सर्जरी है। सिस्टिक हाइग्रोमा नामक बीमारी से ग्रसित था वो। ये बीमारी हजारों बच्चों में से एक में होती है, काफी जटिल सर्जरी कहलाती है ये। एक तो बच्चा हमारे पास लेट रिपोर्ट किया, काफी परेशान चल रहे थे हम बच्चे के पेरेंट्स, उसके बाद भी हम लोगों ने ये रिस्क लेके उसकी सहायता करने की कोशिश की। इस तरह की सर्जरी छिंदवाड़ा क्षेत्र में पहली बार हुई है। ये सिस्टिक हाइग्रोमा नामक बीमारी जन्मजात ही होती है। ये बच्चे के कंधे और गले के ऊपर एक बड़ा सा स्वेलिंग लेकर पैदा होता है बच्चा, धीरे धीरे उम्र के साथ ये बढ़ते जाती है। इसके कारण बच्चे की मेन जो सांस की नलिया है वो दबती है, ब्रेन की तरफ ब्लड सप्लाई रुक जाता है और बच्चे का विकास रुक जाता है। ये ऑपरेशन में कठिनाई आई, इसके लिए मैं अपनी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ, जिसके कारण आज बच्चा स्वस्थ है। मेरा नाम है डॉक्टर विनीत मंडरा, मेरे साथ मेरी टीम में डॉक्टर पवन नांदुरकर जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं और डॉक्टर कान्हा अग्रवाल जो निश्चेतना विभाग के विशेषज्ञ हैं। इनके सहयोग से ही मैं ये सर्जरी कर पाया। इस सर्जरी के बाद बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। और ये आरोग्य हॉस्पिटल में जो सर्जरी पखवाड़ा चल रहा है सर, इन ऑपरेशनों के अलावा अपन और किन चीजों की सर्जरी कर रहे हैं? इस ऑपरेशन के अलावा इस अस्पताल में हम लोग थायराइड, हर्निया, हाइड्रोसील, सभी प्रकार के कैंसर, स्तन की गठान, प्रोस्टेट, रियल सर्जरी, इवन सभी इस तरह की सभी जटिल सर्जरी हम लोग यहाँ पे करते हैं। जिला भाजपा कार्यालय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन में आज भाजपा नगर मंडल क्रमांक 1 एवं भाजपा नगर मंडल क्रमांक 2 की संयुक्त कार्य समिति बैठक संपन्न हुई। बैठक का शुभारंभ वरिष्ठ नेताओं द्वारा भारत माता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण कर संपन्न हुआ। इसके पश्चात वंदे मातरम गायन किया गया एवं उपस्थित वरिष्ठ जनों का स्वागत नगर मंडल पदाधिकारियों द्वारा किया गया। कार्यक्रम में स्वागत भाषण नगर मंडल क्रमांक 2 अध्यक्ष अंकुर शुक्ला द्वारा दिया गया एवं बैठक का संचालन नगर मंडल क्रमांक 1 अध्यक्ष रोहित पोफली द्वारा किया गया। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू द्वारा कोरोना काल में पार्टी के सेवा कार्यों को बताया गया एवं आगामी समय में एकजुट होकर अनुशासन पूर्वक चुनौतियों का सामना करते हुए भाजपा को बूथ पर जाकर मजबूत करने का संकल्प भाजपा कार्यकर्ताओं को दिलाया गया। हमारे भारतीय जनता पार्टी के नगर मंडल 1 के अध्यक्ष भाई रोहित पोखरी जी, दूसरे मंडल के अध्यक्ष भाई अंकुर शुक्ला जी, भले ही 1 साल बाद, 2 साल बाद हमारी कार्य समिति की बैठक हुई, जैसे छिंदवाड़ा में नहीं हमारे पूरे प्रदेश में हुआ है, लेकिन हमारे मंडल के कार्यकारिणी सदस्य, मंडल के पदाधिकारी, मंडल का अध्यक्ष, वरिष्ठ नेताओं ने जो पिछले 1.25 वर्षों में करके दिखाया, वो आज तक कभी ऐसे भाव का कार्यक्रम नहीं। अपने प्राणों की चिंता किए बगैर हमारे कार्यकर्ताओं ने, चाहे प्रथम लहर का समय हो, उस समय हमारे यहाँ संक्रमण कम था, लेकिन लॉकडाउन था, गरीबों को
मजदूरों को, रेहड़ी वालों को, जो छोटे वर्ग के दुकानदार थे, उनको, अप्रवासी मजदूर जो आ रहे थे, उनको सामने बड़ी चुनौती थी कि अपने परिवार का भरण पोषण करें, जीवन यापन कैसे करें। लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक बूथ का कार्यकर्ता, चाहे पार्षद हो, चाहे बूथ अध्यक्ष हो, या चाहे पार्टी सदस्य या कोई भी हो, उसने दुख देखा और उसने जाकर के मदद करने का काम किया। और मुझे लगता है कि छिंदवाड़े की बात करें तो जो काम हम लोगों ने छिंदवाड़ा मुख्यालय में करके दिखाया है वो पूरे प्रदेश में 2 4 5 जगह नहीं हुआ होगा, तो हुआ होगा, नहीं तो छिंदवाड़े में कार्यक्रम में कैसे। वार्ड क्रमांक 45 विशुनगर नोनिया करबल अरसे से शहरी क्षेत्र में शुमार है, लेकिन यहाँ के लोग, यहाँ के रहवासी ही जानते हैं कि समस्याएं बेशुमार है। एक एक क्या गिनाएं, आप खुद ही देखिए। धीरे धीरे बच्ची ये तो गिरी जाती। यहाँ पर कचरा गाड़ी नहीं आती है, कीचड़ से लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ पर लोग वहाँ कीचड़ से गिरते हैं, ले जाकर उनको ठीलिया से उधर रोड में ले जाना पड़ता है, जिससे यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं पहुँच पा रही है। लोगों को ठीलिया में बैठाल के हम लोग को उधर रोड में ले जाना पड़ रहा है। और यहाँ पे अगर रोड नहीं बनती है तो कोई भी पार्टी यहाँ पे आती है उनको वोट नहीं दिया जाएगा। रोड नहीं तो वोट नहीं। समस्या यहाँ पे बताइए। ये समस्या बहुत है सर कि अपने विशुनगर रेलवे लाइन के पास में हमें, मेरा नाम अर्जुन सनरकर है। यहाँ बहुत परेशानी होती है, बच्चे निकलने में, पानी में, वो कचरे गाड़ी आने में, हमारी सब्जी का धंधा करते वो ठीलिया निकलने में इतनी ऐसी परेशानी हो जाती कि वो ठीलिया जगह में खड़ी रहती है, हम पीछे पैर चले जाते हैं, इतनी है वो गाड़ी, कचरा वाली गाड़ी भी नहीं आती इधर। शिकायत किए थे आपने इसकी? हाँ शिकायत किए थे अभी पिछले बार, अभी 2 दिन पहले कलेक्टर ऑफिस। कीचड़ में रह रहे हैं, हमारे को दुनिया की बीमारियां हो रही हैं, डेंगू, दुनिया की सर्दी खांसी हर चीज हो रहा है। और जब अभी तो पानी आ रहा है, अभी थोड़ा बंद है तो थोड़ा कम लग रहा है, जब आता है तो पूरा कीचड़ घर में है। और मलेरिया, दुनिया की बीमारी आ रही है और घरों घर में बीमारियां फैली हुई है। इसके लिए कुछ व्यवस्था करिए और हम लोगों की सहायता करिए। सामने ऐसा कीचड़ हो रहा है और बहुत ही मलेरिया और डेंगू जैसे घोर बीमारी का प्रतीक है ये। और यहाँ पे सिम्टम्स कुछ आए भी हैं, लेकिन अब क्या बोल सकते हैं, प्रशासन की गतिविधियों को ये देखते हुए ऐसा लग रहा है कि नगर निगम पालिका ये जो है इस काम के लिए निश्चर साबित हो रही है। ये गड्ढे करके चले गए हैं और सब लोग, गाड़ियाँ फंस रही है और एक्सीडेंट हो रहे हैं और लोग गिर रहे हैं। मगर हमने कई बार नगर निगम में एप्लीकेशन भी दिए कॉलोनी वालों ने और जाके मिले भी जी, मगर ना उन्होंने रोड बनाने का होश है ना इस सड़कों को ठीक करने का। इनका ये देखिए ना, आप फोटो लीजिए, हाँ, कितना कचरा मचा हुआ है। और आप एंट्रेंस जो मेन होता है, सारी गाड़ियाँ वहाँ से आ रही हैं, खोद दिए हैं और वहाँ पे उसको खुला छोड़ दिए हैं। तो मतलब ये प्रशासन की इतनी ज़्यादा लापरवाही, ऐसा लगता है यहाँ पशु लोग रहते हैं, इंसान नहीं रहते हैं। उसी काम को 4 बार करते हैं, कुछ भी चीज़ें। मच्छर देख रहे हैं ना आप, ये घास वास छिला है क्या, पूरा तो सब गंदगी मची हुई है। जी, वार्ड नंबर 45 विशुनगर में रहते हैं हम, रेलवे लाइन के पास। यहाँ रोड का आने जाने की बहुत दिक्कतें हैं, कीचड़, पानी, लाइट की व्यवस्था भी नहीं है। लाइट है तो खंबे हैं तो लाइट नहीं है, बहुत अंधेरे में रहना पड़ता है। कीचड़ से लोग आते जाते गिरते पड़ते हैं, बहुत दिक्कतें उठाना पड़ता है। हैंडपम्प पानी को जाते लोग गुंडी लेकर गिरते हैं, गाड़ी लेकर गिर रहे हैं, पैदल चलने वाले गिर रहे हैं, बहुत दिक्कतें हैं। तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ की रोड बन जाए तो बहुत अच्छा है। अभी तो पानी नहीं गिरा है करके कीचड़ थोड़ा कम है, नहीं तो बहुत ज़्यादा कीचड़ रहता। गाड़ी लेके गिरते इंसान, पानी की गुंजी लेके गिरते हैं। लाइट की व्यवस्था है, घर में पानी घुसता है, कीचड़ घुसता है, गाड़ियाँ नहीं आती, मलेरिया बुखार हो सकता है। इसके चलते हम लोगों के मोहल्ले में कीचड़ बहुत होता है जहाँ पे, तो बीमारी, किसी को मलेरिया हो रहा है और मच्छर बहुत हो रहे हैं। कचरा लगा है आजू बाजू में, पूरा कचरा सामने फेंक रहे हैं। साफ सफाई वाली गाड़ी आती कि नहीं है? नहीं आती। कब से रह रहे हैं आप? 20 साल से। जब से ऐसे कीचड़ रोड नहीं है? नहीं। इन दिनों शहर में मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया है। मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों से पीड़ित मरीजों से अस्पतालों में भारी भीड़ है। मौसम के बदलते मिजाज के साथ क्या सावधानी बरतें जिससे कि इन बीमारियों से बचा जा सके?
इसके लिए हमने प्रोफेसर हेड ऑफ डिपार्टमेंटल सिम्स एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जे.एम. श्रीवास्तव से जानकारी प्राप्त की। सबसे पहले तो मैं दर्शकों को नमस्कार कहता हूँ। अभी जो हर साल मानसून में मच्छरों का प्रकोप होता है और उसके बाद ये वेक्टर बॉर्न डिसीजेज जिसको हम लोग कहते हैं, ये मलेरिया और डेंगू मेनली, चिकनगुनिया भी इसमें एक बीमारी है जो फैलती है। तो इस समय हम लोग मलेरिया तो मुझे इस साल का हमको दिख रहा है, मतलब मेरे खुद के व्यक्तिगत अनुभव में, लेकिन डेंगू के पेशेंट हैं हमारे पास। एवरेज 3-4 पेशेंट हम लोग देख रहे हैं और कुछ 2 या 3 बच्चे भर्ती भी हो रहे हैं। तो डेंगू तो निश्चित रूप से हम लोग को मिल रहा है देखने के लिए। और डेंगू, जहाँ तक सवाल है डेंगू और मलेरिया का, तो उनको पहचान के और तुरंत उपचार करते तो खतरा कभी नहीं रहता, क्योंकि मलेरिया भी इस क्षेत्र में जो होता है वो सामान्य मलेरिया नहीं होता। हमारे जो छिंदवाड़ा क्षेत्र का मलेरिया है, ये फैलती पैरा मलेरिया है, जो सब खून की कमी और दिमाग में भी पहुँचता और गंभीर स्थिति में मरीज को लाया जाता है। तो मलेरिया में तो जैसे आप लोग जानते ही हैं कि ठंड लग कर के तेज़ बुखार आता है और ये फिर पसीना आता है, और वार्म स्टेज और फिर कोल्ड स्टेज, ऐसी स्टेजेज में ये होता है। तो इसमें फिर बाद में काफ़ी ठंडा हो जाता है मरीज पसीना आने के बाद। इसमें काफ़ी, जब तक बुखार है तब तक बेचैनी, सिर में दर्द और शरीर में दर्द रहेगा। बुखार उतरने के बाद मनुष्य थोड़ा ठीक महसूस करता है और फिर कई बार एक दिन छोड़ के या प्रतिदिन भी बुखार इसमें आता है। तो हमको ये चाहिए कि अगर ऐसे लक्षण हैं तो हम, अगर गांव में हैं तो स्वास्थ्यकर्मी को या अपने निकटतम सब सेंटर में या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को या ANM को सूचित करें, और शहर में तो अस्पताल में तुरंत अपना सूचित करें और ये मलेरिया की स्लाइड बनवा के और जांच करा के कंफर्म करें, और तो दवाइयाँ आपको तुरंत दे दी जाती हैं। और उसमें लेट करने में ही परेशानी आती है कि अगर लेट होते तो फिर गंभीर रूप लेता है और फिर हम लोग को बहुत मुश्किल पड़ती है मैनेज करने में। खासतौर पर ब्रेन में मलेरिया आ गया तो बहुत जानलेवा होने की संभावना रहती है, तो इस पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो मलेरिया के प्रति सजग रहें और उस पर ध्यान दें। ऐसे ही डेंगू जो है बुखार, वो भी एक वायरल बुखार है। इसमें सामान्य रूप से बहुत तेज़ बुखार, हाथ पैरों में दर्द, खासतौर से पैरों में ऐंठन और चलने में कठिनाई, काफ़ी अकड़न होती है। और इसका एक लक्षण है कि आँखों के पीछे दर्द होता है, पेरी ऑर्बिटल एरिया में, ये उसके खास तौर से। तेज़ बुखार, कमजोरी, उल्टी की तबीयत, पेट में दर्द, कई लोगों को दस्त भी होते हैं। इस प्रकार के लक्षण होने पर हमको तुरंत सजग होना चाहिए और डेंगू के बारे में जांच करें और डॉक्टर को रिपोर्ट करें। अगर ये समय पर ये इनका उपचार किया जाए तो गंभीर स्थिति आने से हम लोग बच सकते हैं। तो इसको इमीडिएटली हमको रिपोर्ट करके और ट्रीटमेंट चालू करना चाहिए। जहाँ तक ये सवाल है कि ये हम हो ही ना ये बीमारियाँ, तो हम मच्छर को कंट्रोल कर लें अगर, तो बचाव हो जाता है। तो ये जिसमें खास तो डेंगू का जो मच्छर है वो साफ पानी में पनपता है, उसको हम लोग टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं, क्योंकि ये सब बैठता है, वो उसके एक एंगल रहता है और उसकी धारियाँ होते हैं, तो उसको एडिज मॉस्किटो जिसको हम टाइगर कहते हैं। तो ये मोस्टली कूलर के पानी या गमलों के पानी या टायर में कोई पानी भरा हो या कोई भी ऐसे बर्तनों में पानी भर जाए बरसात में और वो साफ़ ना रखा जाए तो ये पनप जाते हैं और जल्दी दिन में काटते हैं। और उसके बाद ये लक्षण आने के बाद, क्योंकि एक बार संक्रमण हुआ तो पूरे परिवार हम लोग देख रहे हैं कि उसी माहौल में लोग रहते हैं तो सब एक के बाद एक संक्रमित होते हैं। तो हम बचाव के लिए हमें चाहिए सबसे पहले तो साफ़ सफाई रखें, मच्छरों को पनपने से रोकें। लार्वा भक्षी मछलियाँ हैं वो भी इस्तेमाल की जाती हैं और लार्वा के लिए कुछ केमिकल भी आते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर मच्छरदानी इस सीजन में सब लोग लगा के सोएं, तो मच्छर ही ना काटे तो ना मलेरिया होगा ना डेंगू। तो आसपास सफाई, मच्छरों को पनपने से बचाना और मच्छरदानी ला के सोना, ये मेरी सलाह है, इसमें ध्यान दें। तो बीमारी होने पर घबराएं नहीं, पर्याप्त पानी लें, जितना भोजन संभव लें और तुरंत चिकित्साकर्मी को या जो भी उपलब्ध संसाधन है आप वहाँ स्वास्थ्य कार्यकर्ता को दिखाएँ। जी, तो इस प्रकार से हम इस सीजन में मलेरिया से भी और डेंगू से भी बच सकते हैं। खबरों वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहें सिटी हलचल। समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केवल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केवल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 001। फोन नंबर है 07162 298 001।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। मध्य प्रदेश राज्य आदिवासी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले हड़ताली कर्मचारियों ने आज जुन्नारदेव में अर्धनग्न प्रदर्शन किया। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, एक है, एक है, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। एवं ग्रामीण विकास विभाग की दिनांक 22/7/2021 से जारी हड़ताल का आज 8वां दिन है, जिसमें आज संयुक्त मोर्चा के सदस्यों द्वारा अपनी विभिन्न मांगों के निराकरण हेतु सरकार के ध्यान आकर्षण के लिए अर्धनग्न होकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। यह प्रदर्शन पूरे प्रदेश की 313 जनपदों में जारी है। मध्य प्रदेश 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम 100% रहा। आज दोपहर रिजल्ट घोषित होते ही स्टूडेंट की रही सही आशंकाएं भी खुशियों में तब्दील हो गयी। मेरा 84% आया है सर। कितनी खुशी है? बहुत खुश है सर। ऑनलाइन क्लासेस से नॉलेज मिला? हाँ सर, भरपूर मिला है नॉलेज। 10th बेस पे रिजल्ट आया, अच्छा लगा। बहुत खुशी हुई, अच्छा रिजल्ट बना है इस ईयर। 10th की मेहनत थी जो रंग लाई, टीचर्स की सबकी मेहनत थी, पेरेंट्स का सपोर्ट रहा। ऑनलाइन क्लास लगाना था, फ़ोन नहीं रहता था तो पेरेंट्स छोड़ के जाते थे घर पे। कितने परसेंट है आपके? 89.4। कितने खुश हैं आप लोग? बहुत खुश है। खुश हैं? यस सर। क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी अच्छा रहा इस साल का। किसी ने सोचा नहीं था कि ऑनलाइन मतलब एग्ज़ाम नहीं होंगे, बट एग्ज़ाम नहीं हुए। हम बहुत खुश है कि हमारे ऐसे रिज़ल्ट आए 10th के बेस पे। थैंक यू। छिंदवाड़ा ज़िले में जो हमारे हायर सेकेंडरी के जो टोटल बच्चे थे 25,374 बच्चे थे और 103 बच्चे हमारे व्यावसायिक शिक्षा के बच्चे थे। जैसा कि आपको विदित होगा कि मध्य प्रदेश का पूरा जो रिजल्ट है वो 100% है, तो स्वाभाविक है हमारे ज़िले का भी प्रतिशत 100% ही है। इसमें कोई बच्चा अनुत्तीर्ण नहीं है। जो रिजल्ट आया है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग नहीं दिया गया है। अभी अंक जो बच्चे हैं अपना रोल नंबर डालकर और अपने अंकों का जो अंक सूची प्राप्त करना है वो माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट से अपलोड यानी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ बच्चे आए हैं जो रिजल्ट से असंतुष्ट हुए अभी आप लोगों के पास? अभी जैसे आज ही रिजल्ट हुआ है, तो जब बच्चे अपने अंक सूची में नंबर देख लेंगे उसके बाद यदि वो अपने रिजल्ट से असंतुष्ट हैं तो फिर उसके लिए जो माध्यमिक शिक्षा मंडल की गाइडलाइन आएगी उस अनुसार वो अपने परीक्षा के लिए आवेदन भर सकेंगे। सर, इस बार एग्जाम नहीं हुआ कोरोना के कारण, तो कैसा रिजल्ट तैयार किया गया, क्या कुछ प्रोसेस रही? इसमें जो इनके 10वीं के अंक है और पुरानी जो परीक्षाओं के असेसमेंट है उसके आधार पर इस रिजल्ट तैयार किया गया था। सर, कोई टॉप 10 सूची बनी है? अभी तक के मेरिट सूची ऐसी कोई जारी नहीं हुई है। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद छिंदवाड़ा इकाई ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और देश भर में आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार रोकने समक्ष कदम उठाए जाने की मांग की है। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के द्वारा छिंदवाड़ा में माननीय रैकवाल के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद जो देश के अंदर पूरे देश में आदिवासियों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे, किसी डैम के नाम पे, किसी पार्क के नाम पे ज़मीनों से उनको विस्थापित किया जा रहा है और आदिवासी क्षेत्रों में 5वीं और 6वीं अनुसूची को लागू नहीं किया जा रहा है, जबकि संविधान में ऑलरेडी है। और विस्थापन के नाम पे और विकास के नाम पे आदिवासियों को विस्थापन करके पूरे देश में जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, चाहे वो कोई कर्मचारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, ये ढेर सारे हमारे आदिवासी लोगों पर पूरे देश में अन्याय अत्याचार हो रहा है। इसीलिए आज जो है राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के माध्यम से माननीय HN रैकवाल एवं प्रेम कुमार गेडाम के माध्यम से 550 जिला, 4000 तहसील और 5000 ब्लॉक और 2 लाख गांव के अंदर में एक साथ ये कार्यक्रम हो रहा है। और हमारा उद्देश्य है कि हमारे मूल निवासी लोगों पर जो अन्याय अत्याचार ना हो, इसी के लिए हम सरकार शासन प्रशासन को सूचना दे रहे हैं। अगर इसके बाद भी मतलब सोल्यूशन अगर नहीं निकला, हल अगर नहीं निकलता है तो आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है। इसीलिए आज का ये कार्यक्रम तीसरे चरण का हम छिंदवाड़ा में रैली प्रदर्शन के माध्यम से हमने
राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है जिला अध्यक्ष महोदय के माध्यम से। ये छिंदवाड़ा छत्तीसगढ़ के राज्यपाल महामहिम सुश्री अनसुईया उइके के कार्यकाल के सफल 2 वर्षों की पूर्णता पर हम फाउंडेशन ने दीनदयाल रसोई में सभी को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया और दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में दिव्यांगों हेतु आवश्यक सामग्री प्रदान की। आज छिंदवाड़ा की बेटी छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनसुईया उइके जी के राज्यपाल कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण हुए हैं और इन 2 वर्षों में उन्होंने निरंतर देश की और जिले की जनसेवा की है। उनके 2 साल सफलतम पूर्ण होने पर आज हम फाउंडेशन भारत द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम दीनदयाल रसोई में हमने गरीबों को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था कराई। इसके बाद एक दिव्यांग जो कि पैर से विकलांग थे उन्हें हमने बैसाखी का सेट दिया है और इसके बाद उस सेट हमने दिव्यांग पुनर्वास केंद्र को छिंदवाड़ा के विकलांगों के लिए दिए हैं। इस पुनीत कार्य में हम फाउंडेशन भारत के जिला अध्यक्ष हिमाचल ठाकुर जी, जिला महिला सहभागिता प्रमुख श्रीमती अंजना त्रिपाठी जी, हमारे हम फाउंडेशन विवेकानंद शाखा के हम फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष भाई विनीत साहू जी, विवेकानंद शाखा के सचिव मनीष बत्रा जी आदि हमारे साथ उपस्थित थे और इस पूरे पुनीत कार्य में इन सबका हमें सहयोग मिला। आगे भी हम फाउंडेशन भारत निरंतर जनसेवा करता रहेगा। आज हमारा गरीबों को निःशुल्क राशन किट वितरण का भी कार्यक्रम है। आज कुछ जरूरतमंदों को हम फाउंडेशन भारत इस उपलक्ष्य में राशन किट का भी वितरण करेगा। सेवा भारती संस्था एक ऐसा संगठन है जिसे समूचे देश में अथक सेवा कार्यों के लिए जाना जाता है। कोविड टीकाकरण के महाअभियान में संस्था के पदाधिकारी स्वयं सेवकों ने उल्लेखनीय सहयोग प्रदान किया है। मत लगा यार भैया। पोस्ट ऑफिस में मिल रहा है गंगोत्री से लाया गया पवित्र गंगा जल। विभाग ने शिव भक्तों के लिए लगभग ना कुछ कीमत पर गंगा जल उपलब्ध कराया है। श्रावण मास में श्रद्धालुओं की भारी मांग को देखते हुए विभाग के द्वारा 250 ml की बोतलें गंगा जल की बोतलें 30 रुपए में प्रधान डाकघर छिंदवाड़ा और जिले के अन्य डाकघरों में भी उपलब्ध कराई गई है। छिंदवाड़ा के अलावा अन्य सभी डाकघरों में बोतलें उपलब्ध है। मात्र 30 रुपयों में 250 ml गंगा जल जो कि सीधे गंगोत्री से आया है, श्रद्धालु पोस्ट ऑफिस से ले सकते हैं। ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आज ब्रह्म कुमारी की प्रथम प्रकाशिका पूज्य दीदी मनमोहिनी जी का स्मरण दिवस मनाया गया। अनगढ़ हनुमान मंदिर में श्रावण मास के धार्मिक अनुष्ठान प्रारंभ है। प्रतिदिन रुद्राभिषेक और रामायण प्रश्नोत्तरी धर्म दर्शन श्रद्धालुओं की विशेष रुचि देखी जा रही है। देखा सब से कर्म मन बानी सब बोला। सनातन धर्म में श्रावण के महीने का बड़ा महत्व है। इसी श्रावण के 4 दिन पहले से चातुर्मास प्रारंभ होता है। भगवान शिव के पूजन 33 कोटि देवताओं का पूजन है, इसलिए प्रातःकाल भगवान शिव का पूजन किया जाता है और हर सोमवार को ज्योतिर्लिंग का, पिछली बार में काशी विश्वनाथ का और इस बार आने वाले सोमवार को रामेश्वर भगवान की मूर्ति का यहाँ अभिषेक होगा। शाम के समय नित्य रामायण का मास पारायण होता है और सभी लोगों का मन रामायण में लगा रहे, इसलिए शाम के 7 बजे एक प्रश्न रामचरितमानस से पूछते हैं जिसका भक्तगण उत्तर देते हैं। इस प्रकार से ये श्रावण का महीना भगवान की आराधना का है, इसलिए सबको लाभ मिले, इसलिए रामायण का पाठ और अभिषेक यहाँ पर किया जाता है। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां।
चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। एटीएम के प्रति लापरवाही पड़ी भारी, लड़की ने दोस्त को दिया एटीएम, दोस्त ने लाखों किए पार। छलकने लगा कर्मचारियों के सब्र का पैमाना, सरकार की बेरुखी और कामकाज प्रभावित। जिला भाजपा कार्यालय में मंडल कार्यकारिणी की बैठक हुई संपन्न, भाजपा को मजबूत करने का लिया संकल्प। और एमपी 12वीं बोर्ड का रिजल्ट घोषित, वर्षों याद किया जाएगा ये परीक्षा परिणाम। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।